प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, सबका भला हम करते चले। हर्षित हो धरा गगन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। घर करते हैं अपनी मनमानी, घर करते हैं अपनी मनमानी। बढ़े फिर उलझन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला ये जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। शुभ भावना का कर मंथन, महकाए मन जैसे चंदन। सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे ऐसे कुंदन। शुभ भावना का कर मंथन, महकाए मन जैसे चंदन। सुखी रहे सब शांत
ओम शांति। आज के परमात्मा के शिव बाबा के महावाक्य। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी कांटे से फूल बन रहे हो। तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है। तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। प्रश्न है, अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? आंसर है, बाबा हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। आप बेफिक्र रहो। उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। उनके मुख से कभी भी ये बोल नहीं निकलेंगे कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला ना सके। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप द्वारा पढ़ रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। निराकार बाप के हम निराकारी बच्चे आत्माएं पढ़ रहे हैं। दुनिया में साकारी टीचर ही पढ़ाते हैं। यहाँ है निराकार बाप, निराकार टीचर। बाकी इनकी कोई वैल्यू नहीं। शिव बाबा बेहद का बाप आकर इनको वैल्यू देते हैं। ब्रह्मा बाबा की बात है ये। मोस्ट वैल्यूबल है शिव बाबा। शिव बाबा आते हैं तो ब्रह्मा की वैल्यू है। जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कितना ऊंचा कार्य करते। जितना बाप ऊंचे से ऊंच गाया जाता है, उतना ही बच्चों को भी ऊंच बनना है। तुम जानते हो सबसे ऊंच है बाप। ये भी तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर अभी स्वर्ग की राजाई स्थापन हो रही है। ये संगम युग है, सतयुग और कलयुग का बीच, पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर का अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। ऊंचे ते ऊंच, सो फिर नीचे ते नीच बने हैं। पतित और पावन में कितना फर्क है। देवताओं के जो पुजारी होते हैं, वह खुद वर्णन करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, डबल ताजधारी, विश्व के मालिक। हम विषय वैतरणी नदी में गोता खाने वाले हैं। कहने मात्र सिर्फ कहते हैं, समझते थोड़ी हैं कि सच में हम विषय विकारों में फंसे हुए हैं। ड्रामा विचित्र वंडरफुल है। ऐसी ऐसी बातें तुम कल्प कल्प सुनते हो। तो बाप आकर समझाते हैं, जिनका बाप के साथ पूरा लव है, उनको बहुत कशिश होती है कि अब आत्मा बाप को कैसे मिले। मिलना होता है साकार में। निराकारी दुनिया में तो कशिश की बात ही नहीं है। वहाँ तो हैं ही सब पवित्र, कट निकली हुई है। कशिश की बात ही नहीं है। लव की बात तो यहाँ होती है। ऐसे बाप को तो एकदम पकड़ लो। बाबा आप तो कमाल करते हो। आप हमारी जीवन ऐसी बनाते हो तो बहुत लव चाहिए। लव क्यों नहीं है? क्योंकि कट चढ़ी हुई है। याद की यात्रा के सिवाय कट निकलेगी ही नहीं। इतना लवली नहीं बनते हैं। तुम फूलों को तो यहाँ ही खिलना है, फूल बनना है।
तब फिर वहाँ जन्म जन्मांतर फूल बनते हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए, है ना। बाबा को एकदम पकड़ लो, बाबा को बोलो बाबा आप अब तो बड़ी कमाल करते हो। तो याद की यात्रा से ही कट निकलेगी। तो बाबा ने कहा तुमको फूल यहाँ ही बनना है। फूल को सब अपनी आँखों पर रखते हैं, उनसे खुशबू लेते हैं, फूलों का इत्र भी बनाते हैं, गुलाब का जल बनाते हैं। तो बाप तुमको कांटों से फूल बनाते हैं, तो तुम बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती। बाबा तो वंडर खाते हैं कि शिव बाबा हमको स्वर्ग का फूल बनाते। ब्रह्मा बाबा तो बहुत वंडर खाते हैं। फूल भी पुराना होता है तो फिर एकदम मुरझा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि अभी हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तमो प्रधान मनुष्य और सतो प्रधान देवताओं में कितना फर्क है, तो ये भी सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। तुम जानते हो कि हम देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ाई में तो नशा रहता है, कोई ऊंची पढ़ाई पढ़ता है तो उसको कितना नशा रहता है। तो तुम भी समझते हो कि हम बाबा द्वारा पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं। तुम्हारी पढ़ाई है फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए पढ़ाई कभी सुनी है? तुम ही कहते हो कि हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए, नए जन्म के लिए। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाबा समझाते हैं, गीता में भी है, परंतु उनका अर्थ गीता वालों को थोड़ी आता है। तो अभी बाप द्वारा तुमने जाना है कि सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है, फिर रावण राज्य में कर्म विकर्म होना शुरू होते हैं। 63 जन्म तुम ऐसे कर्म करते आए हो। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, सब पाप आत्माएं बन गए हैं। अब वो पास्ट के विकर्म कैसे कटेंगे? जो 63 जन्मों के पाप हैं पिछले, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होकर के किए हैं, तो बाबा पूछते हैं वो कैसे कटेंगे। तो तुम जानते हो कि पहले तो सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। बाबा ने ड्रामा की पहचान दी है। जो पहले पहले आएंगे, पहले पहले जिनका राज्य होगा वही 84 जन्म लेंगे, फिर बाप आकर राज्य भाग्य देंगे। तो अभी तुम राज्य ले रहे हो, समझते हो कि हमने कैसे 84 का चक्र लगाया है। अब फिर पवित्र बनना है। बाबा को याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर ये पुराना शरीर भी खत्म हो जाएगा। बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। ये महिमा तो कभी भी कहाँ भी सुनी नहीं है कि बाप बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। सो भी तीनों ही ऊंचे से ऊंच हैं। सत बाप, सत टीचर और सत गुरु, तीनों एक ही हैं। तो अभी तुमको भासना आती है। बाबा जो ज्ञान का सागर है, सभी आत्माओं का बाप है, वह तुम हमको पढ़ा रहे हैं, है ना। ये अनुभव, ये महसूस होता है, ये भासना आती है। युक्ति रच रहे हैं। मैगज़ीन में भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती है। हो सकता है रंगीन चित्रों की भी मैगज़ीन निकले। उस समय तो ब्लैक एंड वाइट था, रंगीन उतना यूज़ नहीं होता था। तो बाबा ने कहा देखो रंगीन चित्रों की भी मैगज़ीन निकले, अभी तो सब कलरफुल हो गया है। तो सिर्फ अक्षर छोटे छोटे हो जाते हैं, चित्र तो बने हुए हैं, कहाँ भी कोई बना सकते हैं। ऊपर से लेकर हर एक चित्र का ऑक्यूपेशन तुम जानते हो, शिव बाबा का भी ऑक्यूपेशन तुम जानते हो।
तो बच्चे बाप का ऑक्यूपेशन ज़रूर बाप द्वारा ही जानेंगे ना। तुम कुछ भी नहीं जानते थे। छोटे बच्चे पढ़ाई से क्या जाने, 5 वर्ष के बाद पढ़ना शुरू करते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते कई वर्ष लग जाते हैं ऊंचा इम्तिहान पास करने में। अब तुम तो कितने साधारण और बनते देखो क्या हो, विश्व के मालिक। तो तुम्हारा कितना श्रृंगार होगा, गोल्डन स्पून इन माउथ। ठीक है, बाबा ने कहा बच्चे गोल्डन स्पून इन माउथ। वहाँ का तो गायन ही है। अभी भी कोई बच्चे अच्छे शरीर छोड़ते हैं तो बहुत अच्छे घर में जन्म लेते हैं, तो गोल्डन स्पून इन माउथ मिलता है, सोने की चम्मच जैसे मुख में, माना इतना धनवान। तो बाबा ने कहा इन एडवांस तो जाएंगे ना कोई पास, तो निर्विकारी के पास तो पहले पहले जन्म ही श्री कृष्ण को लेना है। बाकी तो जो भी जाएंगे वो सब विकारी के पास ही जन्म लेंगे, परंतु गर्भ में इतनी सजाएं नहीं भोगेंगे, बड़े अच्छे घर में जन्म लेंगे। सजाएं तो कट गई है ना, सजाएं तो कट गई, बाकी करके थोड़ी होंगी तो इतना दुख नहीं होगा, क्योंकि गर्भ में सज़ा भोग ली तो बाबा ने कहा सज़ा कट गई तो इतना दुख नहीं होगा। तो आगे चलकर देखना तुम्हारे पास बड़े बड़े घर के बड़े बड़े प्रिंस प्रिंसेस कैसे आते हैं। शुरू शुरू में भी ऐसे प्रिंस प्रिंसेस आए, बाबा ने कहा आगे चल के देखना और कैसे आते हैं। तो बाप तुम्हारी कितनी महिमा करते हैं, तुमको हम अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। जैसे कोई लौकिक बाप बच्चों को सुखी बनाते, 60 वर्ष हुए बस खुद वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते हैं, भक्ति में लग जाते हैं। लौकिक का तो हिसाब ऐसा ही है ना, 60 वर्ष हुए, पहले कहा जाता था 60 तो लगी लाट। 60 वर्ष हुए माना अभी घर की चिंता आदि छोड़ो और आगे भक्ति में लग जाएं। तो बाबा ने कहा भक्ति में लग जाते थे, ज्ञान तो कोई दे ना सके, ज्ञान से सर्व की सद्गति तो मैं करता हूँ। तुम्हारे निमित्त सबका कल्याण हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे लिए ज़रूर नई दुनिया तो चाहिए। तुम कितने खुश होते हो। अब वेजिटेरियंस की कॉन्फ्रेंस में भी तुम बच्चों को निमंत्रण मिला हुआ है। बाबा तो कहते रहते हिम्मत करो, है ना। क्या हिम्मत करनी है, बाबा ने कहा कि दिल्ली जैसे शहर में तो एकदम आवाज़ फैल जाए। दुनिया में अंधश्रद्धा की भक्ति बहुत है। सतयुग त्रेता में भक्ति की कोई बात ही नहीं होती, वो डिपार्टमेंट ही अलग है। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध होती है। तुमको 21 जन्म का वर्षा मिलता है बेहद के बाप से, फिर 21 पीढ़ी तुम सुखी रहते हो, बुढ़ापे तक दुख का नाम नहीं रहता, फुल आयु सुखी रहते हो। 21 पीढ़ी बाबा ने कहा तुमको वर्षा मिलता है, 21 पीढ़ी सुखी रहते हो, बुढ़ापे तक भी दुख का नाम निशान नहीं होगा, फुल आयु सुखी रहते हो। और आयु भी कोई कम नहीं है, 150 वर्ष आयु है। तो बाबा ने कहा कि देखो जितना वर्षा पाने का पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। तो पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए, मेहनत पूरी करनी चाहिए। तुम देखते हो नंबरवार माला कैसे बनती है, पुरुषार्थ अनुसार ही बनेगी ना। तुम हो स्टूडेंट, वंडरफुल स्टूडेंट हो, है ना। वंडरफुल स्टूडेंट कैसे, देखो जो पढ़ाने वाला है वो भी दिखाई नहीं देता टीचर, और जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो भी दिखाई नहीं देता लेकिन पढ़ रहा है। तो स्कूल में भी बच्चों को दौड़ाते हैं ना, निशान तक जाओ और दौड़ करके वापस आओ। तो बाबा भी कहते हैं तुमको निशान तक दौड़ कर फिर यहाँ ही आना है। याद की यात्रा से तुम दौड़ करके जाओ, फिर तुम नंबर 1 में आ जाएंगे। तो हमारी दौड़ी कहाँ तक की है, यहाँ से परम धाम।
शिव बाबा को टच करें, फिर वापस आएं, फिर मन बुद्धि से जाएं, फिर शिव बाबा को टच करें परम धाम में, फिर वापस आएं। तो मुख्य है याद की यात्रा, है ना। सुप्रीम पावर को टच करेंगे, वापस आएंगे तो जैसे बाबा कहते हैं बड़ा चुंबक हो। चुंबक के साथ अगर लोहे को रख दो तो चुंबक के जो है गुण जो हैं वो उस लोहे के अंदर, आयरन के अंदर आ जाते हैं, मैग्नेट के गुण। तो बाबा ने कहा कि देखो इस प्रकार से बाबा ने कहा कि तुम दौड़ी लगाकर आओ। तो मुख्य है याद की यात्रा। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, अरे बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते, उनको तुम भूल जाते हो। भल तूफान तो आएंगे, बाप तो हिम्मत दिलाएंगे ना। साथ साथ कहते हैं ये युद्ध स्थल है। युधिष्ठिर भी वास्तव में बाप को कहना चाहिए जो युद्ध सिखलाते हैं। युधिष्ठिर बाप तुमको सिखलाते हैं माया से तुम युद्ध कैसे कर सकते हो। इस समय का युद्ध, इस समय युद्ध का मैदान है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, उस पर जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। तुमको मुख से कुछ भी जपना करना नहीं है, चुप रहना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, अंदर राम 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 जपते हैं, उसको ही कहा जाता है नौंधा भक्ति। तुम जानते हो बाबा हमको अपनी माला का दाना बना रहे हैं। तुम रुद्र माला के मण के बनने वाले हो, जिसको फिर पूजेंगे। तो रुद्र माला और रुंड माला बन रही है। विष्णु की माला को रुंड कहा जाता है। तुम विष्णु के गले का हार बनते हो। रुद्र है शिव बाबा की माला, शिव बाबा के बच्चे, और रुंड है विष्णु के गले का हार। तो बाबा ने कहा तुम विष्णु के गले का हार बनते हो, कैसे बनेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा ने पूछा कि कैसे बनेंगे? तो बाबा ने आंसर भी दिया साथ में कि जब दौड़ी में विन करेंगे, दौड़ में जीतेंगे। कौन सी दौड़ी? याद की दौड़ी। तो बाप को याद करना है और 84 के चक्र को भी जानना है। बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तुम कैसे लाइट हाउस हो, एक आँख में मुक्ति धाम, एक आँख में जीवन मुक्ति धाम। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा सुख धाम के मालिक बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा कहती है कि अभी हम आत्माएं जाएंगे अपने घर, घर को याद करते करते जाएंगे। ये याद की यात्रा है। तुम्हारी यात्रा देखो कैसी फर्स्ट क्लास है। बाबा जानते हैं कि हम ऐसे बैठे बैठे क्षीर सागर में जाएंगे। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना, तो बाप को याद करते करते क्षीर सागर में चले जाएंगे। क्षीर सागर माना सुख शांति का की दुनिया, प्रेम की दुनिया, पवित्र दुनिया। तो क्षीर सागर अभी तो है नहीं। जिन्होंने तालाब बनवाया है ज़रूर क्षीर डाला होगा। आगे तो क्षीर अर्थात दूध बहुत सस्ता था, 1 पैसे का लोटा भरकर आता था, तो क्यों नहीं तालाब भरता होगा। अभी तो क्षीर है ही कहाँ, पानी पानी हो गया। अभी तो दूध कहाँ मिलता है, दूध में कितना पानी, कितनी मिलावट है। तो बाबा ने कहा कि देखो, बाबा ने नेपाल में देखा है, बहुत बड़ा विष्णु का चित्र है, सांवरा ही बनाया है। अभी तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र फिराने से। दैवी गुण भी यहाँ पर धारण करने हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पढ़ते पढ़ते तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे, अर्थात पुरुषों से उत्तम बन जाएंगे। आत्मा का कनिष्ठपना छूट जाएगा, है ना। आत्मा जो कनिष्ठ हो गई है बाबा ने कहा वो छूट जाएगा। बाबा रोज़ रोज़ समझाते हैं नशा चढ़ना चाहिए। कहते हैं बाबा पुरुषार्थ तो कर रहे हैं,
अरे खुले दिल से बोलो ना कि बाबा हम तो 5 विद ऑनर होकर दिखाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चों को, बच्चे कहते हैं बाबा पुरुषार्थ तो कर रहे हैं। बाबा कहता है ठीक है, पर ऐसे क्यों? खुले दिल से बोलो, खाली पुरुषार्थ मत बोलो, लेकिन बोलो हम 5 विद ऑनर होकर के दिखाएंगे, आप फिक्र मत करो। तो फर्स्ट क्लास बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। तो बाबा को कहना चाहिए बाबा आप बेफिक्र रहो, हम ऐसा बन करके दिखाएंगे। तो बाबा भी जानते हैं ना, बहुत टीचर्स बड़ी फर्स्ट क्लास हैं, अब सब तो फर्स्ट क्लास नहीं बन सकते। अच्छे अच्छे टीचर्स एक दो को भी जानते हैं, सबको महारथियों की लाइन में नहीं ला सकते। अच्छे बड़े बड़े सेंटर्स खोलो तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। कल्प पहले भी हुंडी भरी थी, सांवल शाह बाबा हुंडी ज़रूर भरेंगे। दोनों बाप बछड़े वाले हैं, शिव बाबा को भी कितने सारे बच्चे हैं और ब्रह्मा बाबा को भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा के कितने बच्चे हैं? कोई गरीब, कोई साहूकार, कोई साधारण। तो कल्प पहले भी इनके द्वारा राजाई की स्थापना हुई थी, जिसको दैवी राजस्थान कहा जाता था। अब तो आसुरी राजस्थान है, सारी विश्व दैवी राजस्थान थी, इतने खंड नहीं थे। यही दिल्ली जमुना का कंठा था, उसको परिस्तान कहा जाता था। वहाँ की नदियाँ आदि उछलती थोड़ी थी, सब अपनी दिशा में, श्रेष्ठ दशा में, अपने मर्यादा के अंदर बहती थी। बाबा ने कहा ये उछलती नहीं थी, सुनामी नहीं आती थी, है ना, अपनी मर्यादा को तोड़ करके मनुष्य को दुख नहीं देती थी ये नदियाँ। तो अभी तो देखो कितना उछल पड़ती हैं, डैम्स फट पड़ते हैं, प्रकृति के तो जैसे हम दास बन गए हैं। फिर तुम मालिक बन जाएंगे। वहाँ माया की ताकत ही नहीं रहती जो बेइज्जती करे। बाबा ने कहा तो बेइज्जती करती है ना, बहा के ले जाती है। धरती की ताकत ही नहीं जो हिल सके। तुमको भी महावीर बनना चाहिए, अर्थक्वेक नहीं आएगा। यहाँ तो धरती कितनी बार हिल गई इस पिछले 1-2 सालों के अंदर। बाबा ने कहा वहाँ धरती नहीं हिलती है, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो बेइज्जती कर सके। तो बाबा ने कहा तुमको भी महावीर बनना चाहिए। हनुमान को महावीर कहते हैं ना, बाबा कहते हैं तुम सब महावीर हो, महावीर बच्चे कभी हिल ना सके। महावीर महावीरनी के फिर मंदिर बने हुए हैं, है ना। महावीर बनना माना क्या? महावीर का मतलब है प्रैक्टिकल माया पर विजय प्राप्त करना, है ना। इसलिए हनुमान के लिए, महावीर के लिए दिखाते हैं राम काज करने को आतुरी, उनकी महिमा में आता है। तो जो राम के काम करने के लिए तैयार है, जो स्वयं परमात्मा के कार्य करने के लिए आतुर रहता है, तो उसको परमात्मा से शक्ति प्राप्त होती है, वो महावीर बन जाता है। तो बाबा ने का चित्र इतने थोड़े सबके रखेंगे, मॉडल रूप में बनाया हुआ है। तो एक महावीर महावीरनियाँ नहीं है, बाबा के बहुत सारे बच्चे महावीर और महावीरनियाँ हैं, पर मॉडल तो एक का ही रखेंगे ना। तो इसलिए बाबा ने कहा अभी तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितने अच्छे गुण होने चाहिए। अवगुणों को निकालते जाओ, सदैव हर्षित रहना है। तूफान तो आएंगे, पुरानी दुनिया है ना, रावण की दुनिया है, तो तूफान तो आएंगे। तूफान आए तब तो महावीर की ताकत देखने में आए, तभी महावीर और महावीरनी का पता चलेगा। बिना एग्ज़ाम दे कैसे पता चलेगा ये महावीर हैं? अब हनुमान तो साधारण था, अगर वो लंका नहीं पहुंचता, आग नहीं लगाता सीता जी से, मानो बड़े बड़े काम उसने किए। लंका भी जब समुद्र पार कर रहा था, देखो कितनी सारी चीज़ें उसके आगे आई, लेकिन कैसे उसने अपनी बुद्धि से, है ना, कैसे उन्होंने अपने बल से
उस चीज़ को पार किया, तभी तो महावीर कहलाए। तो बाबा ने कहा कि तूफान आए तब तो महावीर की ताकत देखने में आए। तुम जितना मजबूत बनेंगे उतना तूफान आएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करके महावीर बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो ज्ञान का सागर बाप ही है, बाकी सब शास्त्र आदि हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम्हारे लिए है पुरुषोत्तम संगम युग। कृष्ण की आत्मा यहाँ ही बैठी है, भागीरथ तो ये है। ऐसे तुम सब भागीरथ हो, भाग्यशाली हो ना। भक्ति मार्ग में बाप को तो कोई का भी साक्षात्कार करा सकते, इस कारण मनुष्यों ने सर्वव्यापी कह दिया है। ये भी ड्रामा की भावी है, तुम बच्चे बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो। अच्छा, तो भागीरथ है ब्रह्मा बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट है, आत्मा पर जो कट चढ़ी है अर्थात जंक लगी है उसे याद की यात्रा से उतार कर बहुत बहुत लवली बनना है। लव ऐसा हो जो बाप की सदा कशिश रहे। माया के तूफानों से डरना नहीं है, महावीर बनना है। अपने अवगुणों को निकालते जाना है, सदा हर्षित रहना है, कभी भी हिलना नहीं है। बाबा ने वरदान दिया है, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। त्रिमूर्ति शक्तियाँ, आत्मा की कौन सी शक्तियाँ हैं? 3, मन, बुद्धि और संस्कार। तो ये आप मास्टर रचता की रचना हैं, आप आत्मा की ये रचना हैं। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है,